हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और अगर आप ऐसी बोनसाई बनाना चाहते हैं या फिर कुछ इस तरीके की, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन टिप्स देने जा रहा हूँ। फ्यूज़न मेथड का यूज़ करके आप इस तरह की बोनसाई बहुत कम समय में, मतलब 2-3 महीने में आपको मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। देखिए, ये कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने ग्रो की थी और ये सभी कटिंग इसी पौधे की हैं। समय समय पर जब मैं इसकी कटाई छटाई करता हूँ, लगभग 1 महीने पहले मैंने इसको प्रून किया था। तो प्रूनिंग के बाद जो कटिंग निकली थी, मैंने उसको फेंका नहीं और गमले में यूं ही लगा दिया था। अब ये प्रोपोगेट कर गई हैं और अब मैं उन्हीं पौधों को इस पौधे में फ्यूज़ करने वाला हूँ। और मैं सच बताऊँ तो ये बोनसाई जो आपको दिख रही है, इस बोनसाई को बनाने के लिए मैंने कुल 6 पौधों का यूज़ किया था। फ़ाइकस रम्फी के ये पौधे हैं। फ़ाइकस रम्फी की बोनसाई है। आमतौर पर इस पौधे को पिलखन या पाकड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं इस पौधे को मिट्टी से निकाल लेता हूँ, इसकी रूट को वॉश कर लेता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 पौधों को आपस में फ्यूज़ करके इस बोनसाई को मैंने कैसे बनाई थी। और लगभग 3 महीने पहले मैंने इसको पॉट किया था और 3 महीने में ये 6 के 6 पौधे जो हैं आपस में कुछ इस कदर से फ्यूज़ हो गए हैं कि देखने से लगता ही नहीं है कि कभी ये 6 पौधे अलग अलग हुआ करते थे। तो चलिए मैं इसको वॉश करके ले आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया। वायर को हटाऊँगा मैं और वायर हटाने के बाद रिज़ल्ट जो है ना, बहुत सरप्राइज़ करने वाला है दोस्तों। देखिए, ग्रोथ बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी फाइब्रस रूट्स हैं इसके अंदर। और अगर नीचे का हिस्सा आप देखेंगे, नीचे का तना तो काफ़ी चौड़ा है। एक मैच्योर ओल्ड लुक बोनसाई में बिल्कुल यही खूबियाँ होनी चाहिए कि नीचे आपका बेस चौड़ा हो, ऊपर जाते जाते पौधा टेपर, ऊपर जाते जाते थोड़ा पतला होते जाए, ब्रांच स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वायर हटा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुल 6 अलग अलग पौधों को किस तरह से फ्यूज़ किया गया था और रिज़ल्ट क्या है। तो ये है, यहाँ पर मैंने सेलो टेप का यूज़ किया था और मोटी केबल का यूज़ किया था। और देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे में फ्यूज़ हो गए। ये 6 पौधे देख रहे हैं नीचे आप, नीचे से अलग अलग हैं पर ऊपर जाकर पूरी तरीके से फ्यूज़ हो गए हैं। ब्रांचेस में बहुत अच्छा खासा टेक्सचर देखने को आपको मिल रहा होगा। और मैं बताऊं, वायरिंग करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो ब्रांचेस हैं ना, बहुत जल्दी मोटी होती हैं। तो आगे का जो स्टेप है, जो ये कटिंग्स मैंने ग्रो की थी जो कि इसी पौधे की हैं, तो आज मैं आपको सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूँ कि आगे का स्टेप क्या होगा। अगर आप पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको कटिंग्स को ग्रो करना है। सेपरेट ग्रो कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ ग्रो कर सकते हैं। और सारी कटिंग को एक साथ ले लीजिए कुछ इस तरीके से और सिंपली इस पर वायर कर दीजिए दोस्तों। मतलब बीच में उनको टाइट बांध दीजिए। नीचे का बेस जो है ना, उसको चौड़ा कर दीजिए। देखिए, कटिंग्स कुछ डेड कर गई हैं क्योंकि मैंने यूं ही गमले में ऐसे ही लगा दिया था, सेपरेटली नहीं लगाया था। एज अ बंडल इनको गमले में मिट्टी डाल के मैंने छोड़ दिया था और 1 महीने में ही ये सारी ग्रोथ मिली है। जो डेड कर गए उनको हटा देंगे। तो जब शुरू करें आप ना, तो शुरू करने के लिए तरीका यही है कि आप 5, 6, 8, 10, 20 जितनी भी कटिंग्स आपके पास हैं, या आप चाहें तो नर्सरी से भी पौधे ला सकते हैं, किसी भी प्रजाति को चुन सकते हैं, किसी भी प्रजाति की 8-10 पौधे लीजिए और बिल्कुल इस तरीके से रख कर नीचे से बेस बराबर करके बीच में बांध दीजिए उनको। देखिए, बेस ऑटोमेटिक चौड़ा हो गया नीचे और कुछ इस तरीके का ऑटोमेटिक आपको फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाद में ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप उसको वायर कर सकते हैं और मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप था। अब चूँकि पहला स्टेज मैंने पूरा कर लिया है दोस्तों, मतलब मुझे एक बोनसाई मिल गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसको और भी थिकेन किया जाए, इसके बेस को और चौड़ा किया जाए, ब्रांचेस को और मोटा किया जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि कम समय में, मतलब 1-2 महीने में आपको 2-4 साल पुरानी वैसी दिखने वाली उतनी मैच्योर बोनसाई मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट जो
नई नई जो नए नए पौधे हैं उनके पत्तों को हटा लेते हैं और आज इसी बोनसाई पर उनको मर्ज करेंगे। देख रहे हैं ना जो बीच में कटे कटे का निशान दिख रहा है, ये वायर्स के निशान है दोस्तों। तो इसी पर हम अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसी बोनसाई पर उसको मर्ज करने वाले हैं। तो आपको सभी पौधों को ले लेना है। पौधे पतले पतले होंगे तो आपको बेंड करने में आसानी होगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो वो बेंड नहीं होते, झुकते नहीं हैं। तो आपको पतले पतले पौधों का चुनाव करना है दोस्तों। और आप देखिए, मैं अब चाहता हूँ कि मेरी जो ऊपर ब्रांच जा रही है, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, ये दोनों ब्रांचेज़ मेरी मोटी हो जाएं। तो उस हिसाब से मैं नए नए पौधों को उसमें अटैच कर रहा हूँ। आपको ऐसे हल्के हाथों से पकड़ना है और नीचे आप चाहें तो मिट्टी में या फिर नीचे एक फ्लैट प्लेट लगाकर आपको बिल्कुल जो भी आप शेप देना चाहते हैं अपने पौधे को, उस हिसाब से नए नए पौधों को अटैच कर लीजिए। ध्यान रखना है कि नीचे का जो बेस हो दोस्तों वो चौड़ा रहे, ताकि आपके बोनसाई नीचे से बहुत चौड़ी, बहुत मैच्योर, बहुत ओल्ड दिखे। और आप चाहें तो किसी सेलो टेप या किसी पतले वायर की मदद से उनको हल्के हाथों से बांध लीजिए, ताकि ये जो पौधे हैं जहाँ पे आपने इनको अटैच किया है, यहाँ से हिले डुले नहीं। अब एक बार फिर से चारों तरफ घुमा कर देख लीजिए कि क्या सभी पौधे प्रॉपर शेप में, प्रॉपर जगह पर हैं, कोई जगह छूट तो नहीं रही है। कहीं अगर आपको लग रहा है कि बेस चौड़ा नहीं है तो थोड़ा सा नीचे खींच कर उनको हल्का सा और बेंड दे सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि जैसे देखिए पीछे मैंने अभी पौधों को अटैच नहीं किया है, तो पीछे भी कुछ पौधों को अटैच कर लेंगे, मतलब चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, क्योंकि आपका पौधा किसी भी एंगल से अगर कोई घुमा कर दिखे तो हर तरफ से, हर एंगल से मैच्योर दिखना चाहिए। तो अब मैं कुछ पौधों को पीछे भी लगा लेता हूँ। ये देखिए, इतना करने के बाद दोस्तों, मतलब एक होता है ना कच्चा काम करने के बाद, मतलब आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस लगानी है, आपने किस फॉर्मेट में लेकर जाना है अपने पौधे को, आप कैसा शेप देना चाहते हैं अपनी बोनसाई को, उस हिसाब से मैंने एक पतले वायर की मदद से पौधों को टिका दिया है। फाइनल लुक देने के लिए आपको प्रयोग करना होगा एक मोटे केबल का। ये देखिए, अब मैं एक मोटे केबल को लूँगा और ब्रांचेस में अगर मैं चाहूँ कि बेंड दे दूँ, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, और चूँकि फ्यूज़न स्टार्ट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तो आपको थोड़ा टाइट करके, अब यहाँ पर ज़रूरत होगी इस केबल से पौधों को टाइट बांधने की, क्योंकि जब तक वे पौधे एक दूसरे में चिपके नहीं रहेंगे तब तक वे एक दूसरे में फ्यूज़ नहीं होंगे। फ्यूज़न होता कैसे है कि अब जब आप चिपका कर पौधों को एक दूसरे में केबल के थ्रू या सेलो टेप के थ्रू बांध देते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि पौधों में ग्रोथ होगी, वे आपके पतले पतले जो पौधे हैं वे मोटे होना शुरू होते हैं। पर जब केबल के थ्रू या सेलो टेप के थ्रू वे बंधे होते हैं तो उनको प्रॉपर बाहर की तरफ ग्रोथ नहीं मिल पाती है, तो वे एक दूसरे में ही चिपकना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको 3 महीने में ही रिज़ल्ट मिल जाता है, 3 महीने में ही ये पौधे एक दूसरे से पूरी तरह से फ्यूज़ हो जाएंगे। अब बारी है कि मैं कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस चाहता हूँ, क्या फॉर्मेट चाहता हूँ, उस हिसाब से मैं वायर करूँगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए मेरे लेफ़्ट में एक ब्रांच है, राइट में भी है, मैं सेंटर में एक ब्रांच चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि सेंटर में भी एक ब्रांच मिल जाती तो इसका लुक थोड़ा और अच्छा होता। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस शेप में अपनी बोनसाई को बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने शेप के अकॉर्डिंग मैंने इस पर वायर कर लिया है। बीच वाली ब्रांच को देखिए, मैंने 3-4 जो नए पौधे थे उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और टेपर का भी बेहद आपको ध्यान रखना है कि नीचे की ग्रोथ मोटी हो, नीचे जो स्टेम है, जो उसका बेस है, वो चौड़ा दिखे, ऊपर जाते जाते पतला होते जाना चाहिए आपका पौधा। तो आपको इस बात का भी बेहद ध्यान रखना है। तो चलिए, 2 काम हो गया मेरा। अब बीच वाली ब्रांच को भी वायर कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको, जैसे मैं अभी चाहूँ तो जो अगल बगल की ब्रांचेस दिख रही हैं मैं उनको कंप्लीट वायर कर सकता हूँ, पर अभी मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूज़न पर है, क्योंकि जब ये एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएंगे तो हो सकता है कि मैं आगे की ग्रोथ को कट करूँ, वहाँ से नई ब्रांचेस ग्रो करने की कोशिश करूँ। इसलिए मैं
सिर्फ फ्यूज़न जितना, जहाँ जहाँ मुझे फ्यूज़न चाहिए, जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ कि ब्रांचेज़ एक दूसरे में मर्ज हो जाएं, सिर्फ वहीं पर वायरिंग कर रहा हूँ। बाकी बची हुई ब्रांच को मैं वायर नहीं कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो देखिए ये मेरे हिसाब से, मेरे फॉर्मेट के हिसाब से मेरा मनचाहा शेप है। और चारों तरफ एक बार घुमा कर ज़रूर देख लीजिए कि नीचे का जो बेस है वो चौड़ा हो, हल्का हल्का उनको बेंड दे दीजिए, झुकाव दे दीजिए। मीन्स टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा शेप देना चाहते हैं, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही कर लेना है जैसे मैंने किया। और अब आपको जो आपका पौधा है वह बोनसाई बनने के लिए तैयार है। देखिए अभी मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। देखने में अभी से यह बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। मैं इन्हीं ब्रांचेस की बात कर रहा था। अभी मैं चाहूँ तो इन ब्रांचेस को भी वायर कर सकता हूँ, है ना। इधर बेंड कर सकता हूँ, वहाँ वायर कर सकता हूँ, पर मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेन फोकस मेरा फ्यूज़न पर है। अभी मैं इसके स्टेम पर, इसके ब्रांचेस पर काम कर रहा हूँ। तो देखिए ये खूबसूरत लगने लगा है, जैसा मुझे चाहिए मैंने शेप दे दिया है। और अब बारी है कि इसको गमले में पॉट कर दिया जाए। आप चाहें तो ज़मीन में भी पॉट कर सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाने पर आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पौधे की ग्रोथ कई गुना, 10 गुना तेज़ी से होती है। पर ठीक है, मैं इसको अभी गमले में ही लगाने वाला हूँ। मैं इसकी मिट्टी बदल दूँगा, फ्रेश मिट्टी का प्रयोग करने वाला हूँ मैं। और मौसम काफ़ी अच्छा है, मानसून सीज़न है, बारिश हो रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप चाहें तो आप अपने किन्हीं पौधों को, कोई भी पौधा हो, किसी प्रजाति का हो, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इसकी एक्सेस रूट्स हैं जिनको मैं थोड़ी शॉर्ट करूँगा और फिर इसको लगा देते हैं गमले में। और इसका जो रिज़ल्ट होने वाला है ना, मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा। और एक बार फिर से जो इस पौधे का रिज़ल्ट है आपको सरप्राइज़ करने वाला है। तो दोस्तों बहुत यूनिक मेथड है, बहुत कामगर है। रिज़ल्ट आपके सामने मैंने दिखाया है आपको। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है कि आपको कम समय में एक मैच्योर पौधा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बाकी अब इस पौधे को पानी देकर आराम से आप चाहें तो कहीं भी धूप में, छाँव में, जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं। और मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि मैं जल्दी ही इसकी अपडेट आपको शेयर करूं। पर जो रिज़ल्ट मुझे मिला था, मुझे लगता है कि 3 महीने का रिज़ल्ट था जो मैंने अभी आपको दिखाया। और उम्मीद करता हूं कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर ये जो नए पौधों को मैंने इसमें स्टिक किया है, लगाया है, वे भी एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं, बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलर इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों को ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार।